नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत घटिया अपडेट के बारे में। सुन करके आपको भी ऐसा लगेगा कि ऐसा अपडेट नहीं लाना चाहिए था। पहले क्या था कि किसी के जमीन पर कोई विवाद अगर है या आस पड़ोस में सटे जमीन अगर आपके कोई कब्जा कर रहा है या जबरदस्ती कोई बाउंड्री कर रहा है या उस पर मकान बना रहा है, तो उस पर क्लेम करने पर थाने को व्यवस्थित रूप से आकर के उसको देखना पड़ता था। उस पर कोई गाइडलाइंस जारी करना पड़ता था, उसको रोकथाम करना था। कि इस चीज को आप लोग स्पष्ट रूप से पहले समझ ले कि आखिर किसका कैसा है, किस रूप में है। इसको नापी के अंतर से समझ ले या कचहरी के माध्यम से इसको समझ ले, या विवादित है तो आप लोग जाकर के जजमेंट कोर्ट से ले लें। तो इस चीज को उस समय तक कुछ दिनों तक रोका जाता था थाने पुलिस के माध्यम से। लेकिन 1 फरवरी से, आज है आपका 2 फरवरी, कल था 1 फरवरी, कल से अपडेट आया है बिहार के मंत्रियों के द्वारा कि अब किसी के जमीन पर अगर कोई बाउंड्री हो रहा है या कोई दखल कब्जा कर रहा है या कुछ काम कर रहा है, तो अगर आप थाने को शिकायत करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, कॉल करते हैं, तो इसमें थाना इन्वॉल्व नहीं होगा। आपका आकर के काम को नहीं देखेगा, नहीं रुकवाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी एक प्रक्रिया बताई जा रही है कि आपको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस किया जा रहा है। तो जो मैं आपको प्रक्रिया मैं बताने जा रहा हूं, जो गवर्नमेंट ने निकाला है, इस चीज को सुनने के बाद आपको बहुत ही बुरा लगेगा और अफसोस खाइएगा कि ऐसा क्यों किया गया। क्योंकि ऐसा करने से भूमाफियाओं का दबंगगिरी बढ़ जाएगा, खत्म नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कहां तक ये सरकार बिहार को अच्छा बना रही है या और गड्ढे में धकेल रही है, ये इन बातों से आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा, जो मैं बातें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पूरा वीडियो सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मान लीजिए कि आप कोई जमीन खरीदे और आप अगर उस पर दावा आपत्ति यानी कि आप अपना दखल कब्जा करने गए, वो जमीन किसी और के दखल में मान लीजिए कि पहले से है या नहीं भी है, लेकिन उसके पड़ोसी अगर चाह दे, अगर आप उस पर कोई काम करना चाहते हैं, तो आपके जो चौहद्दी में कोई व्यक्ति है, तो हो सकता है कि आपसे उसको टेंशन है, दुश्मनी है, तो वो चाहे कि आपका काम मैं होने ना दूं, बिगाड़ दूं। तो कहने का मतलब है कि जैसे आप उस पर अगर पिलर बाउंड्री अगर करने जाते हैं, तो अगर वो ऑब्जेक्शन लगाता है तो अब ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। एक बात तो ये है। और कोई गलत तरीके से अगर किसी जमीन को अवैध तरीके से अगर पकड़ के फर्जी तरीके से और चाहता है कि बहुत जल्द उस पर बाउंड्री कर ले, कब्जा कर ले, घर मकान बना ले, और आप ऐसी स्थिति में अगर भाग करके पहले जाते थे थाना के पास, तो थाना आकर के इसको क्या करती थी, रोकथाम करती थी। तो उस चीज को लागू किया गया है कि अब बिना कोर्ट के आदेश के पालन का थाना इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। अब बातचीत हम लोग करते हैं कि जब तक मान लीजिए कि किसी जमीन पर विवाद चल रहा है, कोई नया जमीन है और आज हम उस पर काम करने गए, या अचानक कोई आपके जमीन को आज ही दखल करने गया, तो जब तक आप एफआईआर न करेंगे, थाना में केस नहीं करेंगे, थाना लेकर के कोर्ट को नहीं देगी, तो कोर्ट में जब तक जज नहीं जाएगा केस, तो कोर्ट में सुनवाई कैसे होगा। पॉइंट यहां पर पहले समझ लीजिए ध्यान से। डायरेक्ट आप तो कोर्ट में नहीं ना जा सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी केस को लेकर के एफआईआर दायर की जाती है और वो एफआईआर नोटिस वहां आपका कोर्ट कचहरी में जाता है और कोर्ट में सुनवाई की जाती है, वकील के माध्यम से, जज के माध्यम से उसको हेयरिंग की जाती है। उस पर बातचीत विचार होती है कि किस पक्ष को कैसा काम किया जाएगा। समझे कि नहीं। उसके बाद जब तक कोर्ट उस पर सजा नहीं सुनाती है, कोई फैसला नहीं सुनाती है, तब तक थाना उस पर आकर के कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा।
जब तक कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस आदेश थाने को नहीं मिलती है कि तुम जा करके उस प्लॉट पर, उस जमीन पर आप रुकवाएं या बनवाएं, ये जब तक आदेश नहीं मिलेगा तब तक थाना आपकी जमीन पर नहीं आएगा। तो अब आप बताइए कि जब तक आपका काम कोर्ट में फैसला नहीं आता है, साल 2 साल 6 महीना 5 महीना 10 बरस 5 बरस ऐसा लग जाए, तो तब तक तो भू माफिया का काम वहां पर समाप्त हो चुका होगा। जब तक आपका जजमेंट आते आते रहेगा तब तक यहाँ पर अवैध काम हो चुका होगा, और जब अवैध काम उस पर हो जाएगा तो आप उस जजमेंट को आने से तक पहले तो यहाँ काम हो जाएगा, और फिर आप उस पर काम को लेकर के फिर काम को केस कीजिएगा, फिर उसका सुनवाई होगा कि ये मकान बना, कैसे बना, नहीं बना, ये कब्जा किसका था, कैसे हुआ, कागज दिखाइए, प्रूफ दिखाइए, अनेकों तरह के बात विचार की जाएगी। तो एक तो था पहले कि पहले जिस जमीन पर विवाद होता था तो उसको रोकथाम की जाती थी, उसके बाद कचहरी पहुंचता था। तो इस चीज से लोग डरे हुए रहते थे कि चलो गलत काम करेंगे तो थाना पुलिस आ जाती है, उसको रोक लगा देती है, उस पर विचार करती है या करवाती है अपने सामने रह करके। लेकिन इसी चीज को खत्म किया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है कि जब तक कोर्ट का आदेश ना आए तब तक थाना इस पर अब अपना दखल अंदाजी काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। अब बताइए थाना पुलिस क्यों बनाया गया है? किसी परिजन को, किसी असहाय व्यक्ति को, किसी गरीब परिवार को कोई अगर सता रहा है तो इसी के लिए ना कानून बनाया गया, कोर्ट कचहरी बनाया गया, थाना पुलिस बनाया गया कि जा करके असहाय व्यक्तियों की तरफ से या जायज नाजायज देख करके, राइट रॉन्ग देख करके उस पर विचार करे, वहां पर रोके थामे ताकि गलत कदम न उठे, कहीं मार मर्डर न हो जाए, कहीं विवाद न हो जाए। इस स्थिति में मान लीजिए कि जिस प्लॉट पर अगर विवाद वहां पर शुरू हो जाए, कोई गलत तरीके से कब्जा कर रहा है और आप मने करने गए, मना किया और नहीं माना, उसके बाद अगर आप कहते हैं कि नहीं हम थाना पुलिस को कहेंगे, अगर थाना पुलिस को कहिएगा फिर भी थाना नहीं आएगा, क्योंकि उस जमीन पर कोर्ट कब आदेश देगी? तो जब तक जमीन का आदेश केस कोर्ट में नहीं जाएगा तब तक सुनवाई नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जिस जमीन पर आप विवाद कर रहे हैं तो सबसे पहले विवाद कीजिएगा, वो विवाद फिर कोर्ट में जाएगा, कोर्ट से फिर जजमेंट आएगा, जजमेंट थाने में जाएगा, थाना तब आकर के आपके साथ समर्थन में खड़ा होगा। कितना चुतिया बना रहा है ये सरकार कि और विवाद कम करने के बजाय विवाद को बढ़ाना चाहता है। अब इसमें से पुलिस थाने को इन्वॉल्व ही नहीं रख रहा है, उसके बाद अब इसमें विवाद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप लोग ध्यान से सुनिए, समझिए इस बात को कि कोई किसी की जमीन पर अगर गलत कर रहा है और उसको थाना पुलिस आकर के न रोके तो वहां पर विवाद बढ़ेगा, मार मर्डर होगा, झगड़ा होगा, लफड़ा होगा, और वो चीज पहुंच जाएगा कचहरी, कचहरी में फिर वर्षों सालों महीनों तक चक्कर काटते रहेगा। तो किसी व्यक्ति को अगर कहीं पे अपना घर मकान बनाना हो, किसी काम को कराना हो तो उस जमीन पर नहीं कर सकता है, उसको लोग ऑब्जेक्शन लगाकर रुकावट करेंगे, और बरियार पार्टी होगा, दबंग पार्टी होगा तो उसको हड़प लेगा, जब्त कर लेगा। तो कहीं ना कहीं ये सरकार देखिए गुमराह कर रही है, एक बहुत बड़ा ये साजिश है, जनता के प्रति बहुत साजिश है, जनता को अब उलझाना चाहती है, जनता को आपस में लड़ाना चाहती है। ये सरकार चाह रही है कि आप लोग आपस में लड़े और लड़ करके केस करें, केस में आप लोग दौड़ते रहे, केस में दौड़ते रहिए, चक्कर काटते रहिए, आर्थिक स्थिति आपका पैसों से लेकर के तंगी आ जाएगी, स्थिति खराब हो जाएगी। आप किसी भी सरकार से सवाल जवाब नहीं कीजिएगा, सवाल जवाब वही इंसान कर सकता है, वही राज्य कर सकता है, वही जिला कर सकता है जहां पर शिक्षा, आर्थिक स्थिति, पैसों की तंगी नहीं है, सब कुछ लेवल में है, तो सरकार से सवाल जवाब कर सकता है। तो इसी चीज को तोड़ा जा रहा है कि आप लोग आपस में विवाद में फंसे रहिए, जमीनी मैटर में फंसे रहे, सरकार अपना तवे पर रोटी सेकती रहेगी। समझ गए कि नहीं? अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि सरकार ये जो काम करने जा रही है कितना घटिया काम करने जा रही है, जो 1 फरवरी से लागू कर दी है। समझ गया कि नहीं? तो इम्पोर्टेंट खबर था इसलिए हम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो आप लोगों से मैं थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि कहीं भी आपके साथ जगह जमीन को लेकर के अगर वाद विवाद बढ़ता है तो आप लोग कोशिश करें कि उसको पंचायती स्तर से, अमीनी स्तर से समझ बूझ करके उसको काम को निपटा लें, थोड़ा सा कम बेसी काम चलेगा। और अगर मान लीजिए कि आप अगर मार मर्डर करते हैं, आप मर ही जाते हैं, तो कितना का पड़ेगा वो जमीन? 1 बीता न 4 आंगुर आप लोग एक हाथ पकड़ते हैं, रखते हैं किसी का, तो अगर उसी के लिए अगर लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, तो
मर्डर होता है, मर जाते हैं, आप चले जाते हैं दुनिया से, आप सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, कौन सा भोग भोगते हैं आप लोग, कौन सा स्वार्थ मिलता है आपको? अगर उसके चक्कर कचहरी का चक्कर काट रहे हैं, 10 साल अगर चक्कर काट दिए तो 10 साल में मान लीजिए कि 2-4-5 लाख अगर गंवा दिए तो 5 लाख में तो कहीं आप देखकर एक बीता के चक्कर में 2 कट्ठा खरीद लेते, है कि नहीं? तो इतना समझदारी सब कोई नहीं लगा पाते हैं, लेकिन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार आपको उलझा करके आपस में ही लड़ाना चाहती है। फूट डालो, शासन करो। तो ये चाहती है कि आप लोग आपस में ही जमीनी मैटर को लेकर के अझुराए रहे, फंसे रहे और झगड़ा करते रहे, और ये लोग अपना काम बनाते रहे, करते रहे, समझे कि नहीं? तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थाना का इन्वॉल्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कंप्लेन करने पर थाना को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? उसको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? स्टॉप ऑर्डर देना चाहिए कि नहीं? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।